ये जो उद्बोधन का कार्यक्रम है उसमें मंच पर विराजमान माननीय विभाग संचालक श्री विजय शंकर जी पटनायक, माननीय जिला संघ चालक श्री प्रकाश जी मिश्रा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर धनराज प्रसाद जी साहू, पूज्य साधु संत महंत, पुजारीगण, विभिन्न समाजों के प्रमुख, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, उससे जुड़े हुए सभी बंधुगण, प्रशासन के यहाँ विराजित सभी प्रमुख पदाधिकारी, प्रबुद्ध नागरिक बंधु, माता भगिनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य विजयदशमी सन 1925 को प्रारंभ हुआ था। आज उस कार्य को प्रारंभ हुए 97 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी यात्रा है। जिस दिन संघ प्रारंभ हुआ उस दिन पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपने हिंदू समाज को सुसंगठित करूंगा। अंग्रेजों का राज्य और इस प्रकार से इस कार्य का शुभारंभ और उनकी इस प्रकार की घोषणा, उस समय किसी को लगता नहीं था कि ये कभी संभव होगा क्या, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी का वज्र संकल्प और उनकी जीवन की कठोर तपस्या, जो कहा उसको अपने स्वयं के आचरण के द्वारा स्वयंसेवकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया और उसी का परिणाम था कि उन्होंने कहा कि मैं मेरी आंखों से यांची देही याही डोला, इन्हीं आंखों से मैं एक छोटी तस्वीर देख लूंगा। और सन 1940 के अंदर अपनी देह त्यागने के पूर्व संघ का एक प्रशिक्षण वर्ग था और उस संपूर्ण भारतवर्ष अविभाजित भारत, उस समय की जो प्रांत रचनाएं थी, हर एक प्रांत से वहां स्वयंसेवक दिखाई दिया था। ये एक अद्भुत चमत्कार जैसा था कि उस महापुरुष ने जो कहा वो अपनी आंखों के सामने उसने लघु रूप में देख लिया, लेकिन जो बीज वो बो करके गए, उनके देह त्यागने के बाद उनके जो उत्तराधिकारी उन्होंने नियुक्त किए, माधव सदाशिव गौरवलकर, जिन्हें गुरु जी के नाम से जानते हैं, और उन्होंने 1940 से लेकर के 1973 तक 33 वर्ष तक उस संघ के कार्य का विस्तार किया। और उस समय जो परिस्थितियां बनी, 1947 में देश के विभाजन की बहुत कठिन परिस्थितियां थी। अपना धैर्य न खोते हुए उस समय में उन्होंने 1947 अगस्त के महीने में वो पाकिस्तान में थे
और उन्होंने ये कहा कि एक एक हिंदू को यहां से सुरक्षित तुम्हें निकालना है। वो कालखंड में एक अपनी परीक्षा थी, उसमें से भी उन्होंने संघ को निकाला। उस कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगा और उस प्रतिबंध की उस अग्नि परीक्षा में से वे निकले। वो घटना यदि सुनाने का प्रसंग नहीं है। 1949 में वापस संघ का कार्य व्यवस्थित प्रारंभ हुआ तो संघ का जो स्वयंसेवक है वह समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में जाकर वहां पर अपने पुरुषार्थ से, अपने शील से, अपने व्यवहार से उन क्षेत्रों के अंदर अपनी महान हिंदू संस्कृति, उसके जीवन मूल्य, उसके आधार पर कार्य का विस्तार करें। और अनेक क्षेत्र उस समय में उन्होंने प्रारंभ करवाए। उनके देह विसर्जन के बाद बाला साहब देवरस उस सरसंघचालक बने। 1975 का आपातकाल आया। आज की पीढ़ी तो नहीं जानती आपातकाल क्या था, लेकिन उस आपातकाल के दिनों को हमने देखा है, भुगता है। देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया, अखबारों पर सेंसरशिप लग गई, अनेक लोगों को जेल की सीटों में ठूस दिया गया, मीसा और DIR के अंतर्गत। सबको लगता था कि क्या देश में लोकतंत्र वापस लौटकर आएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के सब लोग जेलों में बंद थे। 19 महीने तक संघ के स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने भूमिगत रह करके वापस लोकतंत्र देश में आए, नागरिक अधिकार वापस स्थापित हो, मीडिया पर लगाओ प्रतिबंध समाप्त हो। इसलिए लोक संघर्ष समिति, उसके माध्यम से वह संघर्ष किया और 19 महीने के उस संघर्ष के बाद 18 जनवरी 1977 को पुनः चुनाव की घोषणा देश में हुई। तब कई लोगों को लगा कि क्या चुनाव होंगे, हुए चुनाव, देश में एक परिवर्तन आया। उस समय के अंदर भी बाला साहब ने देश का पूरा प्रवास किया और एक थोड़ा सा विषाक्त वातावरण बना हुआ था मीसा और DIR के अंदर बंद होने के कारण से। तो बाला साहब बोले, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूलो, क्षमा करो, आगे बढ़ो। अपनी समाज के लोग हैं, आपकी शिकायत कर दी होगी, उस प्रदेश के शासनकर्ताओं ने आपको जेल में डाल दिया होगा, क्या आपकी तपस्या है, क्या आपका त्याग है। स्वयंसेवकों ने उस पाथे को लेकर के वापस साधना में लग गए। देश के आस्था केंद्रों को वापस पुनरुज्जीवित करना चाहिए और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। सब जानते हैं, राम जानकी यात्रा से लेकर के शिला पूजन व कार्य सेवा, 2 बार की कार सेवा, उसके अंदर अनेक लोग गोलियों के शिकार हुए। एक लंबे संघर्ष के बाद वर्तमान जब सरकार आई, उसने जो न्यायाधीश
न्यायालय ने न्यायाधिकरण नियुक्त किया, वो एक रास्ता भी स्पष्ट हुआ और वहाँ पर विधिवत राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। और ये अपेक्षा की जा रही है कि 2023 के अंदर वह मंदिर पूर्ण हो जाएगा, जन जन की आस्था का केंद्र। और उसका इम्पैक्ट कितना जाएगा, आज बहुत कम लोग उसको विजुलाइज कर पाते हैं, लेकिन जब मंदिर भव्य पूर्ण होगा, साउथ एशिया के अनेक देशों के अंदर रहने वाले जहाँ मुस्लिम आबादी है, उन देशों के लोग भी रामलीला करते हैं। इसमें इंडोनेशिया और मलेशिया बहुत आगे है। ये सब लोग भारत के प्रति बड़ी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। आज जैसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 1 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते हैं, मैं कल्पना कर सकता हूं कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो ये संख्या 2 लाख 2.5 लाख तक वहां प्रतिदिन दर्शनार्थियों की जाएगी। भारत के गांव-गांव से लोग जाएंगे, उनके अंदर की आस्था जगेगी, अस्मिता जगेगी। इन दक्षिण एशियाई देशों के अंदर रहने वाले अपने मुस्लिम समाज के बंधु, उनको लगा हमारे पूर्व पुरुष ये हैं, उनके अंदर भी एक भाव का परिवर्तन होगा। हमारी आस्था का एक केंद्र और है वाराणसी का। और आज जो वाराणसी जाकर के आते हैं, उन्हें लगता है कि कितना परिवर्तन आ गया। और वह भी एक भव्य स्वरूप लेकर के खड़ा होगा। मथुरा का विषय न्यायालय के अंतर्गत चल रहा है। हिंदू समाज की आस्था के तीनों केंद्र अपने भव्य दिव्य रूप के अंदर केवल हिंदुओं को ही नहीं, इस देश में रहने वाले किसी भी मतपंथ संप्रदाय क्यों न हो, विदेश में रहने वाले, उन सबको एक प्रेरणा देंगे। संघ हिंदू समाज के ये जो आत्मविस्मृति हो गई, उस आत्मविस्मृति को दूर कर हम कौन थे, हमारा इतिहास क्या था, हमारे पूर्वज कौन थे, उनका स्मरण कराना, बोध कराना। ये भारत जगत गुरु क्यों रहा, इसको जगत गुरु क्यों स्वीकार किया गया जगत में। एक तत्स प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मन सोमसम चतुर शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानवा। और दुनिया भर के मनुष्यों, भारत में आओ, यहाँ के ऋषियों के चरणों में बैठो, ज्ञान की प्राप्ति करो, उस ज्ञान को लेकर के अपने अपने देश में जाकर के अपने समाज का, उसके चरित्र का विकास करो। हमारे ऋषियों ने यह नहीं कहा कि तुम हिंदू जैसे जीवन जीता है वैसे जीवन जियो, हिंदू जैसे पूजा पाठ करता है वैसे तो पूजा पाठ करो। नहीं, ज्ञान प्राप्त करो, सत्य क्या है उस सत्य को जानो और उसके आधार पर अपने समाज का विकास करो। इसलिए भारत को संसार में जगत गुरु स्वीकार किया। भारत के पास वो सारे जीवन मूल्य हैं जिसकी आज जगत को जरूरत है। वो कौन से जीवन मूल्य हैं जिसका आज विश्व चाहता है। भारत ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू फिलोसॉफी के अलावा
और कोई विश्व को परिवार नहीं मानता। विश्व बाजार है, बाजार के रूप में देखते हैं, और बाजार रूप में देखने के कारण से जब कोविड आया, कोविड के अंदर जो वैक्सीन थी अमेरिका ने पैसा लेकर के दी, किंतु भारत ने बिना पैसा दिए पीड़ित देशों को इंजेक्शन दिए। ये अंतर क्यों है? ये अंतर है इस चिंतन का। उन्होंने माना विश्व बाजार है, हमने माना विश्व परिवार है। परिवार है तो फिर परिवार का कोई भी सदस्य दुखी पीड़ित है तो उसकी सहायता करना मेरा धर्म है। ये भारत है, ये भारत के जीवन मूल्य हैं जिसकी आज विश्व को आवश्यकता है। आज विश्व के सामने क्या संकट है? संपूर्ण विश्व के सामने पर्यावरण को लेकर के संकट है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन की परत में छेद, इकोलॉजी इम्बैलेंस, मानवीय मूल्यों का क्षरण, ये विश्व की ज्वलंत समस्याएं हैं। और इसका समाधान सारे विश्व के साइंटिस्ट, फिलोसोफर, रिसर्च स्कॉलर ढूंढ रहे हैं। इसका समाधान कहाँ है? आज के 150 साल पहले, 200 साल पहले आपने सुना था कि ग्लोबल वार्मिंग है? आज के 200 साल पहले आपने सुना था कि ओजोन की परत के अंदर छेद हो गया है? आज के 200 साल पहले आपने सुना था कि इकोलॉजी बैलेंस है? इन 200 वर्षों के अंदर इस संपूर्ण विश्व में ऐसा क्या हो गया कि ओजोन की परत में छेद हो गए, इकोलॉजी इम्बैलेंस हो गई, मानवीय मूल्यों का तेजी से क्षरण हो गया? और जब इसकी गहराई में जाते हैं तो आपके सामने दो जीवन दृष्टि स्पष्ट दिखाई देगी। एक जीवन दृष्टि भारत की है, एक जीवन दृष्टि भारत को छोड़कर के बाकी के संपूर्ण जगत की है। भारत को छोड़कर बाकी का संपूर्ण जगत, इस संपूर्ण यूनिवर्स को क्या मानता है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये भौतिक दुनिया है और हमारे लिए बनाई गई है, हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए बनाई गई है। जैसा चाहेंगे वैसा उपयोग करेंगे हम। ये माइंडसेट 2000 साल से है और 300 वर्षों की विज्ञान की प्रगति ने उनको सारे हाथ में उपकरण, औजार दे दिए कि उन्होंने प्रकृति का, उसके संसाधनों का जो बेरहमी से दुरुपयोग किया, उसके कारण से आज स्थिति बन गई। 4% आबादी वाला अमेरिका विश्व के 40% नेचुरल रिसोर्सेज का उपभोग करता है। ये सत्य है। और वही सोचते हैं कि इसका समाधान का, इनका समाधान उनके पास नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब कुछ वर्षों से बात चली लुक ईस्ट की बात। पूर्व की ओर देखो। पूर्व का मतलब क्या है? चाइना नहीं, पूर्व का मतलब भारत, और भारत का मतलब भारत का भूगोल नहीं, भारत के पहाड़ नहीं, भारत की नदियां नहीं, भारत की फिलॉसफी, भारत का मूलभूत दर्शन और चिंतन जो इसमें समाधान देता है। अब उन्होंने तो उसको भौतिक दुनिया माना, भारत के ऋषियों ने, हमारे संतों ने इसे क्या भौतिक दुनिया माना? नहीं, उनका एक केवल भौतिक दुनिया नहीं है, इससे भी आगे बहुत कुछ है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, ये आध्यात्मिक दुनिया भी है। केवल तो मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई है। इस सृष्टि में 84 लाख जीव योनियां हैं, उन सबको जीने का अधिकार है।
हमारे पुरुषों ने तो, पूर्वजों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि 84 लाख जीव योनियां हैं। आज 2011 में नासा ने जाकर के माना है कि 84 लाख के आसपास लिविंग बीइंग्स हैं और सब के अंदर वो चेतन तत्व है जो मेरे अंदर है। और इसका प्रैक्टिस, इसका व्यवहार पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में वो परमात्मा है। केवल ये फिलॉसफी तक सीमित नहीं रखा, हमारे प्रतिदिन के आचरण के अंदर ये आए, इसलिए भी उसको उन्होंने उतार करके बताया। कि रायगढ़ जिला 2/3 यहाँ की जनजातियां रहती है, मैं उनके बीच में खूब रहा हूं। आप और हमको तो मकान बनाना है, पेड़ आ गया, हम पेड़ को काट करेंगे, लेकिन जनजाति का व्यक्ति ये नहीं करेगा। उसे घर बनाना है, जिस पेड़ की लकड़ी चाहिए वो जाता है, उसे मालूम है इस पेड़ में कौन देवता का निवास है, पूजा करता है, उनसे अनुमति मांगता है कि मुझे घर बनाना है, आपसे लकड़ी चाहिए। कोई धागा बांधकर आता है, अवधि तय करके आता है, अवधि तक वो प्रतीक्षा करता है कि पेड़ मुझे इंडिकेशन दे। इंडिकेशन कैसे देगा? घर में कोई मुर्गा नहीं मरा, आग नहीं लगी, बकरी नहीं मरी, कोई बीमार नहीं हुआ, उस अवधि के अंदर उसे इंडिकेशन समझ में आ जाता है कि पेड़ ने इंडिकेशन दे दिया। फिर वो अपनी जरूरत की लकड़ी लेकर आता है। पढ़े लिखे लोगों ने, अंग्रेजों ने, जिन्हें ट्राइबल कह दिया, ये क्या जानते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा इस प्रकृति के पूजक, प्रकृति के रक्षक ये लोग रहे, ये लोग रहे। हमें तो लाइसेंस मिले जंगल में लकड़ी काटने के, और बेरहमी से हमने लकड़ियां काटी, उन्होंने बेरहमी से नहीं काटी। इसलिए प्रकृति क्या है, उसके साथ कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे इंट्यून होना चाहिए, ये वो हमसे कई गुना ज्यादा जानता है। और आज पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, बहुत नारे लगते हैं। हमारे अंदर पेड़ लगाने की प्रेरणा जगती है क्या? कनेक्टिविटी नहीं है हमारे इस पेड़ के साथ, संबंध नहीं है। जोधपुर के अंदर आज के 293 साल पहले खेजड़जी गांव के अंदर अमृता देवी जोधपुर के महाराजा की सैनिक लकड़ी लेने के लिए आए तो खड़े होगी, पेड़ नहीं काट सकते। सैनिकों ने उसे काट दिया, उसकी 3 लड़कियों को काट दिया। ये खबर जब फैली तो विष्णु समाज के 363 लोग पेड़ों से चिपक गए, सैनिकों ने उसको काट डाला। दुनिया के इतिहास के अंदर ये घटना पहली है कि जब पेड़ को बचाने के लिए 363 लोग बलिदान हो जाते हैं। क्या किसी भाषण से था, किसी ग्रंथ से था, किसी एक व्यक्ति ने कह दिया इसलिए इतने लोग बलिदान हो गए? हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ये बात कैसे समा गई? पेड़ को नहीं कटने देंगे, हम कट जाएंगे। हर जीव जंतु के अंदर वो परमात्मा है ना। ये राजा शिव की गोद के अंदर वो कबूतर आता है, वो बाज आता है। एक कबूतर को बचाने के लिए राजा शिव अपने शरीर का मांस काट कर दे देता है। ये जीवन मूल्य है, ये मेरा शरणागत है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए भारत के पास वो सारी सांस्कृतिक मूल्य है। भारत ने कहा था कि सृष्टि खंड मंडलाकार है, यूरोप के लोगों ने पहले नहीं माना। ये कंपार्टमेंट है, और जब साइंस की रिसर्च ने सिद्ध कर दिया कि ये सृष्टि खंड मंडलाकार है, अब वो कहने लगे कि हाँ खंड मंडलाकार है। तो जो जो बात भारत ने विश्व के सामने उस समय कही, आज वो सारी बातें विज्ञान के द्वारा सिद्ध होती चली जा रही है, सिद्ध होती चली जा रही है। इसलिए बंधुओं, मैं
जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। आज भी मैंने पूछा, रामायण महाभारत मिथ है या सत्य है? बच्चे कह रहे मिथ है। इंग्लिश स्कूलों के अंदर, कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि रामायण महाभारत मिथ है। कैसे हमें अपने इतिहास से दूर कर दिया गया, माइथोलॉजी है ये। और इसके कारण से आज इन 70-80 वर्षों के अंदर जो पीढ़ी पढ़ करके तैयार हुई है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही अपने देश से, क्योंकि रामायण महाभारत तो माइथोलॉजी है, मिथ है। हमारा इतिहास हमको भुला दिया गया। आप सब ने 75 महापुरुषों के दर्शन अगर नहीं किए हुए हैं, ये फ्लैक्स लगे हुए हैं, ये इसी छत्तीसगढ़ के हैं, इसी छत्तीसगढ़ के जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। हर जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, महिला, पुरुष, उन सब ने भाग लिया। क्या हमारा दायित्व नहीं था कि आजादी के बाद इन सब महापुरुषों का ज्ञान इस नई पीढ़ी को कराया जाए? आज आप इसे कौन जानता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1954 के अंदर ईसाइयों की गतिविधियों की जांच करने के लिए क्रिश्चियन इंक्वायरी कमेटी ऑफ मध्य प्रदेश का गठन किया था। वो भवानी शंकर नियोगी, जोधपुर हाईकोर्ट के, नागपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, 7 लोग कमेटी बनी थी। उन्होंने रिपोर्ट दी कि ईसाइयों की गतिविधियां देश के हित में नहीं है। कौन जानता? पीके तामस्कर एडवोकेट इसी रायगढ़ के थे, और उस जांच कमेटी के अंदर यहाँ जो प्रथम जिला प्रचारक सुदर्शन जी थे, सारे साक्ष्य लेकर के आते थे, और बाला साहब देशपांडे दोनों एडवोकेट थे। कानून की भाषा के अंदर उन साक्ष्य को रखते थे। तब जाकर के बहुत बड़ी वो नियोगी कमीशन की रिपोर्ट आई। ये पहला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो छत्तीसगढ़ के अंदर पंडित रविशंकर शुक्ल ने ईसाइयों की गतिविधियों के बारे में लिखा। दुर्भाग्य देश का कि पंडित रविशंकर शुक्ल की 1956 के अंदर मृत्यु हो गई, और सारी की सारी रिपोर्ट अंदर रख दी गई। कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ? पूरा नॉर्थ ईस्ट वो चलने लग गया। मतांतर, और मतांतर का मतलब एक व्यक्ति हिंदू से छोड़कर के ईसाई नहीं बनता, बल्कि देश का शत्रु बनकर खड़ा होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जैसी कुमारप्पा और विवेकानंद ने बात कही है। जैसी कुमारप्पा गांधीवादी ईसाई विचारक थे, पादरी भी रहे वो। उन्होंने कहा कि 4th विंग ऑफ आर्मी है ये चर्च, 4th विंग ऑफ आर्मी, ये उन्होंने बोला, विवेकानंद ने बोला। एक हिंदू से कोई व्यक्ति ईसाई या मुसलमान बनता तो एक संख्या कम नहीं होती, वह हिंदू समाज शत्रु बनकर खड़ा होता। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखा चलने लगा था, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। 1977 के बाद संघ के सरसंचालक बाला साहब देव ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करने की जरूरत है। वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में काम करने के लिए कार्यकर्ता दिए। 1980 से मैं भी चला, कई बार गया नॉर्थ ईस्ट। उन तो बता तुम हिंदू नहीं हो, तुम अलग हो। जब हमने उनसे जाकर के बताया कि तुम्हारा हमारा जीवन एक है, जीवन पद्धति एक है, नाम अलग होगा, मनाने का तरीका अलग होगा। तुम भी प्रकृति के पूजक हो, हम भी प्रकृति के पूजक हैं।
जब संपर्क होता है, संबंध होता है, आना जाना बढ़ता है। आज उसका परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर वही लोग पहले भी सरकार बनाते थे, अब जो सरकार उनकी बनी है उसके अंदर अपना इंडिजिनस फेथ, अपना कल्चर, अपना सनातन धर्म, उसको भी प्रोटेक्ट करना। जब डर था कि नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथों से कहीं निकल नहीं जाए, आज डर निकल गया। तो संघ का स्वयंसेवक जिस क्षेत्र में जाकर के काम करता है, उसके सामने एक ही लक्ष्य रहता है, ये भारत राष्ट्र, इसकी अखंडता, इसकी एकात्मता, इसकी सुरक्षा, इसके अंदर रहने वाला संपूर्ण समाज, उस समाज के प्रति भ्रातृत्व का भाव वह लेकर के जाता है। आज एक अच्छा सौभाग्य भी है। 2014 के पहले अनेक NRI उनसे जब हम मिलते थे, वो कहते थे गर्दन नीची करके विदेश में घूमना पड़ता है। आज स्वाभिमान से सर ऊंचा करके हम घूम रहे हैं। आज विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के अंदर भारत तीसरे स्थान पर आ चुका। GDP की रेट भारत की बढ़ती जा रही है, जिस गति से बढ़ रही है, कोई आश्चर्य मत करना कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ही भारत अमेरिका को जबरदस्त टक्कर देगा। कैसे संभव होगा? 2004 के अंदर अटल जी की सरकार ने जो आर्थिक व्यवस्था ठीक करके देश को सौंप करके गए थे, 2004 से लेकर 2014 तक का आर्थिक विश्लेषण कर लीजिए, देश की अर्थव्यवस्था कंगाल बना दिया गया था। बहुत भयंकर हमारी आर्थिक स्थितियां खराब थी। उससे उबरने के लिए उस सरकार को 4-5 साल लगे। आज हम प्लस में आ गए, प्लस में। तो आज आर्थिक मोर्चे पर, आज सामरिक दृष्टि से यूक्रेन के अंदर अमेरिका के लोग भी फंसे थे, भारत निकाल करके रहा। जहां जहां लोग फंसे, आज भारत निकाल करके लाता। ईरान के अंदर भी फंसे थे। हमारे प्रधानमंत्री ने जो सब देशों से आत्मीय संबंध स्थापित किए, उसका परिणाम है। एक व्यक्ति 16-17 घंटे काम कर और एक ही सपना, एक महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित ही नहीं करना, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों के आधार के ऊपर विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व स्थापित करना। अब सरकार भी अपने प्रयत्न करेगी, किंतु एक कार्य जो सरकार जितना करेगी, लेकिन वो कार्य समाज को करना है, वो समाज को करना है। मेरी दाहिनी तरफ विभिन्न समाजों के प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, उनके साधु संत बैठे हुए हैं। ये दोनों शक्तियां इस सामाजिक शक्ति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे देश की आध्यात्मिक शक्ति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर शब्द प्रयोग करना हो तो एक ब्रह्म तेज और एक क्षात्र तेज, इन दोनों को आज की वर्तमान परिस्थिति के अंदर हिंदू समाज के अंदर जो आंतरिक कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, वो दोष पिछले 1000-1200 वर्षों के कारण से आ गए हैं। उन दोषों को निकालना सामाजिक स्तर के ऊपर, और हम सब एक विशाल हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं, इसकी एक अनुभूति सबको करना। सारा हिंदू समाज, जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, इस सब से ऊपर उठ करके हम एक स्थान पर बैठते हैं, एक स्थान पर
सारे अपने उत्सवों को, त्योहारों को बड़े आनंद से मनाते हैं। एक दूसरे के सुख दुख के अंदर हम खड़े हैं। ये सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, इसको हमने खड़ा कर दिया। कुछ लोग हैं, भारत के लोग हस्तक बने, विदेशी ताकतें तो नहीं चाहती कि हिंदू समाज के अंदर सामाजिक समरसता ऊपर आ जाए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं चाहती, उनको छोड़ दीजिए। हमें इस कार्य को करना है और संघ का यह मानना है कि संघ समाज के अंदर परिवर्तन लाएगा, सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएगा। और सामाजिक जीवन का परिवर्तन सत्ता के सहारे नहीं हो सकता। इसलिए संघ सत्ताभिमुख नहीं है, सत्ता के सहारे संघ चलने वाला नहीं है, सत्ता के सहारे संघ का विस्तार होने वाला नहीं है। समाज के आधार पर और संघ का भी विस्तार होगा, समाज के अंदर परिवर्तन होगा, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि हम संघ के स्वयं सेवक हैं और पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। आज मैंने पथ संचलन निकाला, 3 पथ संचलन निकले, अनेक नए लोग आए, ये बात सही। उनका जिस प्रकार का प्रशिक्षण होना चाहिए वो प्रशिक्षण होगा संघ की व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन एक हिम्मत के साथ कदम से कदम मिला करके, ये भी मन का संस्कार है। हम निकले, समाज ने देखा जो राष्ट्रीय विचारों के हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये भारत भूमि मेरी है, उन्हें भारत माता के पुजारी हैं, उनके हृदय प्रफुल्लित है। और जो ये सोचते हैं कि हम भारत को तोड़ेंगे, हम भारतीय संस्कृति को नष्ट करेंगे, उनके दिल धड़कते हैं। हमें इसकी चिंता नहीं करनी, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपने हिंदुत्व के स्कोर विचार को। हमारा हिंदुत्व किसी का विरोधी नहीं है, संपूर्ण प्रकृति का पूजक, प्राणी मात्र की चिंता करने वाला अपना हिंदुत्व का चिंतन है। ये सकारात्मक हिंदुत्व है, इसको लेकर के आगे बढ़ना और चौकन्ने रहना। राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, राष्ट्रीय एकात्मता के ऊपर कोई भी यदि गलत गतिविधियां करता है, एक सजग प्रहरी की तरह खड़े होकर के हम उनकी गतिविधियों को निष्प्रभावी कर देंगे और आगे बढ़कर के एक कदम और आगे जाएंगे। 200, 500, 100 साल पहले हमारे भाई हमसे अलग हो गए, उनको भी जाकर के गले लगाएंगे कि तुम्हारा हमारा डीएनए है, तुम्हारे पूर्वज इसी भूमि में जन्म लिए, किसी भी कारण से, भय से, प्रलोभन से, ताकत से, मजबूरी से उन्होंने मत बदल लिया होगा, किंतु ये मत भूलो इसी भूमि का अन्न जल तुम्हारे पेट में जा रहा है। ये मत भूलो कि जब तुम्हारी शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो तुम्हें यही भूमि शरण देगी, अरबस्तान की भूमि शरण देगी। इसी भूमि में तुम, इसी मिट्टी के अंदर तुम मिलोगे। इसलिए इसके साथ अपना नाता जोड़ो, अपने संबंधों को जोड़ो, अपने पूर्वजों का स्मरण करो। ये बोध उनको भी कराना है, आत्मीयता से, प्रेम से, स्नेह से। तो आप देखेंगे आने वाले 10 वर्षों के अंदर ये चित्र बदलता नजर आएगा, चित्र बदलेगा और सबको एक अनुभूति होगी कि हम इस भारत के, इस महान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। एक सामाजिक समरसता का वातावरण ने खड़ा किया तो विश्व जो भारत से चाहता है उसको पूरा करने का सामर्थ्य हमने अपने देश में खड़ा कर लिया। और आज जो हिंदू जीवन पद्धति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि हिंदू कोई कास्ट नहीं है, जाति नहीं है, पंथ नहीं है, मत नहीं है, संप्रदाय नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट का 1995 का डिसीजन है, एक मेंटल स्टेट है।
जो बात समय कहता था, उस बात को 1995 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर दे दिया। इसलिए उन्हें आप सबको विनम्र प्रार्थना करता हूं, पॉजिटिव हिंदुत्व को पहचानिए। संघ उसी आधार को लेकर के चल रहा है और विश्व जो हमको देख रहा है, भारतीय संस्कृति के सनातन जीवन मूल्य, उनको अपने जीवन के अंदर उतारते हुए और आने वाली पीढ़ी को विज्ञान की कसौटी के ऊपर समझाते हुए हम अपने इस महान संस्कृति से जोड़ देंगे। तो योगी राजा अरविंद की, विवेकानंद की ये भविष्यवाणियां हम अपनी आंखों से देखेंगे कि जगत जननी जगदम्बा भारत माता एक दिव्य भव्य सिंहासन पर बैठकर संपूर्ण मानव का एक प्रकार से मार्गदर्शन कर रही है और उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। उन सिल्वर लाइन्स को हम पहचानें, अनुभव करें और अपने जीवन मूल्यों पर निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े हों और समाज के लिए समय दें। बिना समय दिए ये समाज का काम नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम।